ओम शांति। कल और आज में कितना फर्क हो गया। कल ये हॉल में खड़े रहने की भी जगह नहीं थी और आज अभी कितना खाली है। ये सिद्ध करता है कि मतलब हाँ, कई लोग चले गए होंगे, कई लोग घूमने को गए, कई लोग इधर उधर अपना कारोबार करते रहते होंगे, उस प्रकार से कारोबार में बिजी होंगे। इस प्रकार से देखो क्या क्या हो सकता है। मुझे तो कहा गया है, ये टॉपिक दिया गया है वो यही है कि कल जो अव्यक्त मुरली चली बाबा की इस सीज़न की, हाँ 15 नवंबर से शुरू हुई थी। 15 नवंबर के बाद 30 नवंबर फिर 15 दिसंबर सीज़न की तीसरी मुरली है। और उसके अंदर जो यहाँ पर शुरू हुई, पहले ऊपर भी एक बार 2 बार ऊपर बाबा आ चुके हैं, वो अलग बात है, परंतु तीसरी मुरली है इस सीज़न की। और उसके अंतर्गत जो बाबा ने कही ये बातें उसको ज़रा रिवाइज कर देना अच्छा है। ऐसे भी साकार मुरलियाँ में भी रिवाइज कोर्स ही चल रहा है। अव्यक्त मुरलियाँ भी जो रिपीट होती रहती है उसमें भी यही है। वो कल जो सुना उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मैं समझता हूँ ये मुरली छपी हुई जो है वो तो सबको मिल गई होंगी, ना मिली हो तो बाद में ले लेना। हमारे पास तो रात को जैसे यहाँ से गए कमरे में गए और उसी टाइम पर 11 सवा 11 बजे ही ये मुरली आ गई थी। 11:15 बजे मुरली समाप्त हुई, 11:15 बजे पूरा हुआ। इतना जल्दी हमारा कारोबार जो है एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंसी है कि 11:15 बजे पूरा हुआ और 11 बजे मुरली हाथ में आ गई। मना अभी तो छोटी कल की थी, बाकी 8-8 पेज की होती है, तो भी इतना ही हमारा ये कारोबार जो है बाबा का इतना फास्ट हो रहा है। तो कल की मुरली में आपने तो सबने नोट किया होगा, मैंने जो थोड़ा कुछ नोट किया वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात तो बाबा ने जो नए बहन भाई आए हुए थे उनको वेलकम भी किया और उनको कहा भी सही कि आप आ गए हैं, अच्छी बात है। पर तो कल जो बाबा ने जो सावधानी दिया हुआ है, समय की सूचना और पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की जो सावधानी दिया है वो बहुत अर्थपूर्ण है। क्योंकि बाबा ने कहा कि लेट आए हैं, भले हैं लेट है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परंतु बाबा ने ये तो कह दिया कल सबके लिए कि लेट का बोर्ड तो हो गया है, टू लेट नहीं हुआ है। पुरुषार्थ की रफ्तार के बारे में बाबा ने, आप जानते हैं पुरुषार्थ की रफ्तार के बारे में बाबा की एक और मुरली है, पुरानी अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने पुरुषार्थ की 3 स्पीड बताई हुई थी। एक चलने का पुरुषार्थ, मैं ज्ञान में चलता हूँ। आप सभी भी यही परिचय देते होंगे, मैं अपने परिचय में बोलते हूँ कि मैं 15 साल से ज्ञान में चलता हूँ, 20 साल से ज्ञान में चलता हूँ, यही बोलते हैं। जब ये बोलते हैं तब ये हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम अपने आप को क्या टाइटल देते हैं। अभी तक हम चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। माना चलने के बाद दूसरी स्पीड है दौड़ने की और तीसरी स्पीड है उड़ने की। जैसे दिल्ली से यहाँ कोई आता है, चल के आएंगे तो कितना दिन लगेगा, दौड़ के आएंगे तो कितना दिन लगेगा। दौड़ने में भी की अपनी अपनी स्पीड होती है। रॉजर बेनिस्टर करके लंदन का एक भाई था, वो पहले ऐसा दौड़ने वाला था जिसने 4 मिनट के अंदर 1 माइल को दौड़ करके समाप्त किया था। बाद में तो 3.89 ऐसे तो 3.86 तक भी गया हुआ है। परंतु पहला भाई जिसने 4 मिनट की बैरियर जो है कि 1 माइल दौड़ने में 4 मिनट से ज़्यादा होता था, 4 मिनट से कम करने वाला ये रॉजर बेनिस्टर था। तो वो भी दौड़ने की स्पीड होती है। और उसके अलावा है
उड़ने की कला। तो बाबा ने कल कह दिया, क्या कह दिया, चलने की कला वाले जो है, चलने की रफ्तार वाले जो है, और दौड़ने वाले, चलने वाले और दौड़ने वाले, वो दोनों ही, हाँ, क्या सावधानी दिया, वो दोनों ही जो मंजिल जो है, जो पाना जो चाहे वो पा नहीं सकेंगे। ये करुण वास्तविकता का परिचय बाबा ने करा दिया। ये वार्निंग जो है सबके लिए, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। नए हो को तो अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, वो तो सही बात है, परंतु तो पुराने भी जो है हम आस्ते आस्ते चलते रहते हैं। चलती का नाम गाड़ी के माफिक चलते रहते हैं, आस्ते ठीक 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 करके चलते रहते हैं। ऐसे सिर्फ चलने वाले, हाँ, पुरुषार्थ की स्पीड नहीं बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे बहन भाई है, उनके लिए कल बाबा की सावधानी है, माना सबके लिए है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ करके द्वारा। क्योंकि बाबा को हमने एक बार पूछा था, साकार बाबा को, कि श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो उसका सहज तरीका क्या है। तो बाबा ने कह दिया था, बच्चे कोई भी पुरुषार्थ का कोई भी तरीका प्राप्त करने का है, लक्ष्य है, तो सहज तरीका तो यही है, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ के बिना आपके मुख में आकर के बाबा नहीं डालेंगे। भर्तृहरि ने भी संस्कृत में श्लोक कहा हुआ है, नहीं सिंहस्य सुप्तस्य मुखे प्रविशन्ति गजाः। कोई शेर बैठा हुआ है, सोया हुआ है कि अभी मेरे को शिकार मिल जाएगा, शिकार मिल जाएगा, तो कोई शिकार ऐसा नहीं होता है कि जो जाकर के सीधा ही शेर के मुख में अपना पाँव डाल दे। मेहनत तो शेर को करनी ही पड़ती है शिकार करने की, तभी शिकार उसको मिल सकता है। इस प्रकार से हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ के आधार पर अपना भविष्य बनाने का। हमारा भविष्य और कोई नहीं बना सकता है, ना हमारा भविष्य को और कोई बिगाड़ सकता है। हम लोगों ने जब योग की प्रदर्शनी बनाई थी, जिसके द्वारा बाद में विदेश की सेवा शुरू हुई, वो योग की प्रदर्शनी का लास्ट चित्र जो है, हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा था कि बाबा आप ये चित्र बना करके भेजो। तो बाबा ने वो चित्र बना करके भेजा कि पृथ्वी जो है वो मृत्यु सैया पर सोई हुई है। पृथ्वी ऊपर एटम बम, हाइड्रोजन बम उसके ऊपर गिरने के लिए तैयार है, और बाजू में ही राक्षस जो है उसको पृथ्वी को खा जाने के लिए तैयार है। और ब्रह्मा कुमारी बहनें जो है उसके कानों में ज्ञानामृत डाल रही है। और नीचे में बाबा ने मैसेज दिया था, लिखत थी, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपका भविष्य और कोई न बना सकता है न बिगाड़ सकता है। ये बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा ने लिखत बना करके भेजी थी। तो यही सिद्ध करता है कि हमारा भविष्य हमें बनाना है। जब हमारा भविष्य हमें बनाना है तो उसके जिम्मेदार भी हम रहेंगे। परंतु ऐसा भी न होना चाहिए कि पुरुषार्थ के अंदर कई बार हमारे पुरुषार्थ में हम थोड़े ढीलापन भी आ जाता है। क्या क्या हो जाता है आप लोगों ने तो नहीं देखा है, हमने देखा हुआ है। 57 की बात है, 1957 की बात है। ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में आए हुए थे। बॉम्बे में आए हुए थे तो सहारनपुर, आप जानते होंगे, हमारी इंदिरा बहन जो थी उधर उस टाइम पर वहाँ की टीचर थी सहारनपुर की। तो वहाँ से 5 की पार्टी लेकर के इंदिरा बहन आई थी बॉम्बे में, सहारनपुर से। तो उसमें 3 पुलिस थे, पुलिस में नौकरी करने वाले, और 2 बिजनेसमैन थे। ऐसे 5 लोग थे। तो बाबा को मिलने के लिए आए, तो बाबा के पास बॉम्बे में रहे। उनका रात का रहने का तो और जगह पर बंदोबस्त किया था। 4-5 दिन के बाद उनका वापस जाने का जब प्रोग्राम बना, तब एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस जो था, उसने कहा बाबा
ये बॉम्बे है, ऐसा ऐसा देखने लगा और कहने लगा ये बॉम्बे में तो सेवा का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, मुझे यहाँ बॉम्बे में रहने की छुट्टी दे दो, मैं यहाँ रहूँगा और अपना भविष्य बनाऊँगा। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे ये तो बॉम्बे है, मायावी नगरी है, यहाँ रह के तुम क्या करेंगे? कहा बाबा आप फिक्र नहीं करो, मैं किधर भी रहूँगा, मैं बाबा का ही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा ने फिर से कहा कि बच्चे ये यहाँ की माया जो है, बॉम्बे की माया तुझे कच्चा खा जाएगी। तो उसने कहा नहीं 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 बाबा कुछ नहीं होगा। बाबा ने फिर से उनको कहा, तो भाई का मगज तो पुलिस था ना, थोड़ा क्रैक था, उसने बाबा को कहा बाबा आप फिक्र नहीं करो, मैं इतना पुरुषार्थ नहीं करूँगा कि आपकी गद्दी जो पहला नंबर की है ना वो ख़त्म हो जाए और मेरा पहला नंबर हो जाएगा। मैं पुरुषार्थ इतना करूँगा कि आपकी गद्दी सेफ रहे, मैं सेकंड लक्ष्मी नारायण बनूँगा। बाबा ने कहा हाँ बच्चे जो भी है, जो भी तुमको करना हो। कहा नहीं मुझे यहाँ रहने दो और अपना भाग्य बनाने दो, मैं देखना सेकंड लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ इतनी यहाँ बॉम्बे की सेवाएं हैं उसमें बना लूँगा। बाबा ने कहा बहुत समझाया, हम वहाँ बैठे हुए थे तो मानता ही नहीं था, उसको ऐसा भूत उसका अंदर आ गया था कि बस मैं बॉम्बे में रहूँ, सेवा करूँ और लक्ष्मी नारायण सेकंड बन जाऊँ। फिर बाबा के बाजू में बाबा का बेटा नारायण बैठा हुआ था। बाबा ने उनको कहा कि इसको शुरू में कुछ तो कोई बॉम्बे में रहना पड़ेगा, खाना पीना रहने करने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तुम अपनी फैक्ट्री में रखो, उसके बाद वो आगे चल करके जो भी कारोबार करना होगा कर लेंगे, जाएगा आगे अपना कारोबार करके। तो बाबा का बेटा नारायण के पास वो रहा, आस्ते आस्ते अपना धंधा शुरू किया। तो बॉम्बे के सबब में एक गोरेगांव करके एक है, वहाँ स्टेशन के पास उस भाई ने होटल शुरू की। और तो कुछ आता नहीं था, कि पढ़ा लिखा तो खास था नहीं, मैट्रिक भी नहीं था, कि मैट्रिक होगा याद नहीं है। तो उसने चाय पानी की, चाय कॉफ़ी दूध इनकी होटल शुरू की। तो मुझे दिखाने के लिए लेके गया था, कहा रमेश भाई देखो मैं अभी मेरी यह होटल है। मैंने कहा ठीक है। कहा बस मैं 2 घंटा काम करूँगा और कमाई करूँगा और उसके द्वारा सेवा करूँगा। आस्ते आस्ते होटल जैसे कारोबार बढ़ता गया तो ज़्यादा टाइम रहने लग गया। फिर उसने उसमें खाना पीना भी शुरू कराया, खुद ही बनाता था। कुछ डोसा इडली आदि जो बनती है होटलों में सामान्य रीत से, वो सारा बनाया। कोई थोड़ी कमाई भी हुई उसमें। उसको लगा कि ये वेजिटेरियन खाना खिलाते हैं ना तो उसमें पैसा कम मिलता है, नॉन वेजिटेरियन खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसने नॉन वेजिटेरियन खाना पकाना शुरू किया। आप जानते हैं, माताएं भी जानती है, क्या करते खाना पकाते पकाते कभी टेस्ट करना पड़ता है, नमक डालना भूल गई है, डबल डाला है या नहीं डाला है, ऐसा करते हैं ना। तो इसलिए नॉन वेज बनाने में भी खाने का टेस्ट करना पड़ा। फिर क्या होता है कई बार बहुत बच जाता है तो फेंक देने के बदले में खुद खा लेते हैं। तो ऐसे करते करते भर्तृहरि ने कहा हुआ है, शिर सार्वम स्वर्गात पशुपति से श्रुति धर्म, मतलब गंगा नदी का पतन देखो। आकाश में रहने वाली गंगा पृथ्वी पर भागीरथ के कहने पर शंकर भगवान की जटा में आई, जटा में से फिर समुद्र जमीन पर आई, और ज़मीन पर आने के बाद गंगा नदी जब कलकत्ते के पास समुद्र को मिलती है तो उसका अनेक टुकड़े 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 हो गए। उसी प्रकार से भर्तृहरि कहता है कि विवेक भ्रष्टा नाम विनिपातः शतमुखाः। एक बार विवेक भ्रष्ट होता है व्यक्ति तो उसका जो विनाश जो होता है, पतन जो होता है, वो 1000 मुख का हो जाता है। तो उस प्रकार से वो भाई का भी हो गया। 6-8 मास के बाद तो ज्ञान में भी भूल गया, कहाँ गया वो भी मालूम नहीं। पहले तो आता था, फिर हफ्ते में 1 बार आना लग गया, फिर वैसे करते करते बंद हो गया।
तो ये भी है पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाने में, कहीं ऐसा ना हो कि पुरुषार्थ ही है हमारा ख़त्म हो जाए। बाकी बाबा का ये कहना जो है कि समय पर सबको आना जो चाहिए, देरी से आए तो ठीक है, क्या करेंगे। हम लोग टांजानिया में थे, हम अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, नैरोबी से आगे गए थे दार एस सलाम में। टांजानिया देश है, दार एस सलाम उसका कैपिटल टाउन है। तो वहाँ पर भी इंडियंस लोग बहुत हैं, तो वहाँ पर प्रार्थना सभा होती थी, तो उसके अंदर हम गए थे। तो उनके अंदर गए और उनके अंदर वहाँ पर जो भाषण किया हमने और उषा बहन ने, तो वहाँ का डिप्टी मेयर अपना भारत का था, वो उसने हमारे भाषण के बाद उसने हमको कहा कि हमको शिव बाबा से एक सवाल पूछना है। मैंने कहा बताइए। कहा मैं आपसे सवाल नहीं पूछता हूँ, शिव बाबा से सवाल पूछता हूँ, ये 74 की बात है। मैंने कहा बताइए। तो कहा शिव बाबा को कहना कि आप इस धरती पर 1937 में आए और हमको 74 में 37 साल के बाद क्यों आपका संदेश मिला। क्या हमने पाप किया था, क्या हमने गलती की थी कि आप इतना देरी से हमको मिले हो। हमारा क्यों इतना अच्छा सौभाग्य नहीं कि जैसे जब आप धरती पर आए तब से हमको आप क्यों नहीं मिले। मैंने कहा ठीक है, आपका संदेश बाबा को हम पहुंचा देंगे। परंतु यह सबका, जितने भी कल भी जो पहली बार आए, इन सब के मन में तो यही होता होगा कि ज्ञान में हम पहले आते तो और ही अच्छा होता। ऐसा मन में तो सबको होता था, पर ऐसा ही नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का ड्रामा में समय है ही है। ऐसे ही एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा मुझे बहुत दुख होता है, मैं ज्ञान में देरी से आया, पहले आता तो बहुत अच्छा होता। बाबा ने कहा बच्चे तू समय पर ही आया हुआ है, अपने समय पर ही आया हुआ है। तुम पहले आता ना तो बाबा के कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए हैं, ऐसे तू भी चला गया होता। इसलिए तू समय पर आया हुआ है कि वो ठीक है। समय से पहले जो है ना, अपना भी गीत भी है, समय से पहले और न समय के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। जो है भगवान अपना ज्ञानम अपने कैसेट बनी हुई उसमें भी यही है। तो ये समय पर जो होता है वही ठीक है। तो जो भी आए हैं, जब से भी आए हुए हैं, बाबा ने कल भी कह दिया है कि उलय नाम मत देना। आपको जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे वो बनने का लक्ष्य रखो और उसके लिए डबल लाइट बनकर के पुरुषार्थ करना शुरू करो। तो ये बाबा की कल की वार्निंग है सबके लिए कि अभी चलती कला और दौड़ती कला, ये ऐसी जिसकी स्पीड है पुरुषार्थ की, ऐसे बहन भाई जो है मंजिल तक, विनाश के पहले या विनाश तक नहीं पहुंच सकेंगे। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि मन की मन में ही रह जाए। जो पाना था वो पा लिया, ऐसा जो बाबा ने गीत बनाया ऐसा नहीं, जो पाना था वो पा नहीं सके, ऐसा हमारा गीत न हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कल की मुरली का मुझे तो लगा कि ये जो बाबा की जो सावधानी जो है, कि ये सावधानी जो है कि आपको अपने पुरुषार्थ की स्पीड चेक करनी होगी, देखना होगा कि हम जो चाहते हैं, जो लक्ष्य रखा हुआ है, वो लक्ष्य के मुताबिक हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि ज्ञान की शुरुआत में जो भी आते हैं ना, सब यही समझते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परंतु जब वास्तविकता की बात आती है, कि पुरुषार्थ करने की बात आती है, तब 2 कदम पीछे हो जाते हैं सबका, और तब जो चाहते हैं वो चाहना ही रह जाती है, वास्तविकता नहीं होती है। बाबा ने भी मुरलियों में कई बार कहा हुआ है कि बाबा, कल भी बाबा ने कहा बाबा तो ज्ञान एक समान सबको देते हैं, परंतु नंबर हो जाता है पुरुषार्थ के अंदर।
पुरुषार्थ के अंदर कोई तीव्र पुरुषार्थ करने लग जाता है, कोई ठंडा पुरुषार्थ करते हैं, कोई क्या कई अनेक मतलब के बातें आधार पर यहाँ ज्ञान में भी कई लोग आते हैं। कहीं समझते हैं चलो और लोग जाते हैं हम भी चले जाए। कईयों की अभी तक भी वो भक्ति की भावनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उसी के कारण ज्ञान के अंदर भी भक्ति का भाव अभी तक भी पूरा ही अंदर रख करके आते हैं। क्या क्या लक्ष्य रख करके लोग यहाँ आते हैं, बात मत पूछो। हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है। परंतु बाबा ने कल कह दिया कि जो भी लक्ष्य रखना है वो रखिए, परंतु पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाइए और डबल लाइट बन करके फरिश्ते समान उड़ने की कला वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ये बाबा ने कल सबको कह दिया। कल फिर दूसरी जो बात जो मुझे ख्याल में आई, मुझे जो अच्छी लगी बात, बाबा ने गुजरात वाले मिल रहे थे, ये भी अच्छा है। कल 10-11 हज़ार गुजरात के बहन भाई इकट्ठे हुए थे। लक्ष्य था उनका तो था, हमको मालूम था 15,000 जितने गुजरात के बहन भाई हैं वो आने वाले हैं, परंतु गुजरात के अंदर शादियां आदि बहुत है और उसके कारण कई बहन भाई जो है उसके कारण नहीं आ पाए और इसलिए 10-11 हज़ार ही थे। कल हम स्टेज पर यहाँ बैठे हुए थे, हमने कहा, मुन्नी बहन को कहा, हमने कहा कि देखो अभी तक गैलरी में, कल गैलरी नहीं भरी हुई थी, ऊपर की जो बालकनी जो है वो नहीं भरी हुई थी, नीचे तक बैठे हुए थे, वो ऊपर नहीं गए हुए थे बालकनी में। मैंने कहा कल कम आए हुए, तो उन्होंने भी यही कहा शादियाँ आदि थे उसके कारण कम आए। परंतु बाबा ने जो गुजरात के लिए जो एक बात कही कि गुजरात को भी किसने गुजरात की सेवा का बाबा ने कैसे किया, आप बताया ना बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा की रचना है ये गुजरात। तो जब वो बाबा की बात सुनी तो मुझे लगा कि ये वास्तव में सही बात है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही बाबा के संपर्क में थे। जब भी बाबा के साथ संपर्क में हमारा हुआ, मैं 52 से संपर्क में था ज्ञान का, 52 से 61 तक सहयोगी था और 61 से फिर राजयोगी बना। तो जब भी बाबा से मिलना होता था, पहले चाहे सहयोगी के रूप में चाहे बाद में राजयोगी के रूप में, तो बाबा का यही प्रश्न था कि गुजरात में सेवा क्यों नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं शुरू होती है। आप जानते हैं कि यहाँ से 52 में बैनर निकली है, उस साइड में दिल्ली के साइड में गए हैं, जमुना किनारे वहाँ पर सेवा शुरू हुई। यहाँ से अहमदाबाद गए और तो अहमदाबाद में सेवा नहीं हुई। अहमदाबाद के अंदर एक भाई जो है उसने निमंत्रण दिया और जाकर के बॉम्बे में सेवा शुरू हुई। उसके बाद हृदय टिकन दादी जो है उनके द्वारा बेंगलोर में सेवा शुरू हुई। बाकी सब जगह पर सेवा शुरू हुई। अहमदाबाद का कनेक्शन था, सब कुछ था यहाँ से, क्योंकि उस ज़माने में तो आबू जो है वो गुजरात स्टेट में भी था। सब कुछ होते हुए भी गुजरात के अंदर सेवा शुरू नहीं होती थी। तो बाबा हमसे पूछते थे कि गुजरात के बहन भाई कैसे। बाबा को बहुत प्रेरणा थी, क्योंकि नज़दीक था गुजरात और कारोबार के लिए भी मददगार की रूप में भी दृष्टि हो जाती थी गुजरात के प्रति। मैं हमेशा ही बाबा को कहता था कि बाबा गुजरात के बहन भाई जो है ना, जो अगर इसको उठा लिया तो एक साइक्लोन की माफिक उसको उठा लेंगे और सबसे आगे चला जाएंगे, और नहीं तो जिसको नहीं स्वीकार किया तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका गुजरात के बहन भाई जो है वो ज्ञान को बहुत अच्छी रीत से समझेंगे और स्वीकार करेंगे। तो बाबा पूछते थे कैसे, क्यों स्वीकार करेंगे। मैंने कहा कि गुजरात के बहन भाइयों की जो खान पान की जो हैबिट्स जो है, नॉन वेज आदि जो है दुनिया के अंदर और जगह पर ज़्यादा होती है, गुजरात के अंदर नॉन वेज आदि खाने वाले कम होते हैं, वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं। हाँ, प्याज लहसुन खाने वाले होंगे ही थोड़े, परंतु फिर भी सतो प्रधान सात्विक वृत्ति वाले गुजरात के होते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा करेंगे। फिर बाबा की बहुत प्रेरणा आती थी पीछे। बाबा मुरली में बोलते रहते थे कि चैरिटी बिगिन्स एट होम।
अपना जो भी है रिश्तेदार जो है इन सब की सेवा करनी चाहिए। तो मैं भी, हमारा ओरिजिनल गुजरात में रहने का था, जन्म भी गुजरात में हुआ था, भावनगर करके शहर है। तो भावनगर के नज़दीक एक हमारे बॉम्बे के अंदर एक दूसरी माता भी थी, मुक्ता बहन, जिसकी बेटी जो है चंद्रू बहन जो है अभी अमेरिका में सेवा में है। तो वो भी भावनगर के नज़दीक में दकाना करके एक शहर की थी। तो हमने दोनों ने नक्की किया कि हम लोग, बाबा जो कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो उसी के कारण हमने समझा कि चलो हम भावनगर में सेवा शुरू करते हैं। तो भावनगर के अंदर हमारे रिश्तेदार थे, उनके द्वारा मकान एक किराए पर लिया, त्रिभुवन निवास करके था, और वहाँ पर बॉम्बे से ही बहन को एक भेजा और वहाँ पर गुजरात के अंदर सेवा शुरू किया। तो उस प्रकार से पहला बीज जो है गुजरात के अंदर बाबा ने बताया, बाबा ने कहा बराबर है, आप शुरू करो। और उस प्रकार से बाबा की प्रेरणा से पहले गुजरात में सेवा शुरू हुई। फिर भी बाबा की इच्छा थी अहमदाबाद के अंदर, तो अहमदाबाद के अंदर भी एक दो बार मकान देखने के लिए भी हम गए। एक बार वहाँ अपनी जो दिल्ली, अभी अमेरिका में जो है न्यूयॉर्क में मोहिनी बहन, उनके मामा जो थे वो जो अपने गोपाल जी जो दिल्ली, शांति बहन जो है उनके चाचा होते थे, वो अहमदाबाद में थे। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के रूप में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। उनके द्वारा कनेक्शन हुआ था, तो उनके द्वारा भी हमने कांटेक्ट किया। इन्होंने भी 5-6 मकान दिखाए थे। तो हम लोग मकान देखने के लिए गए। बड़ी दीदी को भी बाबा ने भेजा था। नहीं, पहले तो कुमार का दादी आई थी, कुमार का दादी और दादी प्रकाशमणि और हम गए थे मकान देखने के लिए, परंतु कोई इतना पसंदगी का मकान नहीं मिला। फिर मैं दादी प्रकाशमणि के साथ जब मैं गया था, तो दादी प्रकाशमणि अहमदाबाद से आबू आई, मैं बॉम्बे चला गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची कि क्यों नहीं मिलता है मकान, क्यों नहीं मिलता है। तो फिर हमने, हमारा एक क्लाइंट था, उसको कहा कि आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट डालो कि हमको यहाँ पर ऐसा मकान की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है। तो उसने, हमारे क्लाइंट ने वहाँ का अखबार जो है उसमें एडवर्टाइजमेंट डाली। तो उसके जवाब में जो प्रभु पार्क सोसाइटी जो है, जहाँ पर पहला अहमदाबाद का सेवा केंद्र खुला था, 2B प्रभु पार्क सोसाइटी, उनकी जो लैंड लेडी थी विद्याबेन करके, इन्होंने हमारी एडवर्टाइजमेंट के जवाब में पोस्ट कार्ड लिखा कि हमारे पास मकान है, हम आपको किराए पर दे सकते हैं। तो हम बॉम्बे से फिर वहाँ आए, मकान देखा। हम उनके पास ही ठहरे थे, पंजाबी, मतलब गोपाल भाई के बड़े भाई या तो शांति बहन जो है उसके चाचा होते हैं, या तो मोहिनी बहन पंजाबी जो है उसके मामा होते हैं। उनके पास ही मैं आया और हमने मकान देखा। मकान तो पसंद आया, परंतु वो मकान जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ था। तो फिर हमने पंजाबी भाई जो है, आर के पंजाबी, मतलब जो गोपाल भाई के बड़े भाई थे, उनको हमने कहा कि ये आप तो गवर्नमेंट में सर्विस करते हो, और गवर्नमेंट में सर्विस करते हो तो आप ये मकान जो सरकार ने एक्वायर किया हुआ है उसको डी रिक्वेशन कराइए, और ये हमको ये किराए पर चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं करा लेता हूँ। इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस से डी रिक्वेशन कराया। हम मकान मालिक बहन जो थी विद्याबेन, उनसे अपने मिले। हमने कहा हमको ये संस्था के कारोबार के लिए चाहिए। उसने कहा हम आपको, संस्था को तो पहचानते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप गुजराती हैं और गुजरात के ही है, भावनगर के ही है ओरिजिनली, हम आपको मकान किराए पर दे सकते हैं, संस्था को नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है, आपकी टर्म्स बताओ। तो क्या 1 मास का किराया डिपॉजिट देना पड़ेगा और इतना इतना किराया होगा। हमने बाबा को मकान दिखाया था। बड़ी दीदी भी आई हुई थी, बड़ी दीदी को भी मकान दिखाया, और बड़ी दीदी रात की ट्रेन से वहाँ उस ज़माने में आगरा लोकल थी, अभी भी शायद चलती है, रात को 11 बजे अहमदाबाद से चलती है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे आबू पहुँचती है। तो उस ट्रेन में बड़ी दीदी आबू आई। हमने उनको कहा था कि आप
जगह के बारे में बाबा को बताना, ब्रह्मा बाबा को, और फिर बाबा से फ़ोन कराना। तो फ़ोन करने के बाद अब बाबा अगर हाँ कहेंगे तो हम उनको किराया डिपॉज़िट दे देंगे, 1 मास का किराया डिपॉज़िट और 1 मास का ले लेंगे। तो फिर बाबा का फ़ोन दोपहर में 1-1:30 बजे आया, तब हमने कहा कि ठीक है, और मकान बुक कर दिया। उसके पहले तक मिलता ही नहीं था। आपको क्या बताएं, मम्मा का ऑपरेशन हुआ था 64 में, कैंसर का, आप सब जानते हैं मम्मा का। तो मम्मा को लेकर के मैं बॉम्बे से आबू जा रहा था, अहमदाबाद क्रॉस किया, सुबह गाड़ी अहमदाबाद पहुंचती है, फिर दिल्ली मेल सामने होता है, उसमें बैठना था। दिल्ली के अहमदाबाद के अंदर कोई मम्मा के लिए चाय पानी भी लेकर के आने के लिए कोई नहीं था। एक जो पुराना एक दोस्त था बट्टू भाई करके, जो माउंट आबू में आया हुआ था, उसके कारण संबंध संपर्क हुआ था, और उसके कारण आबू से अहमदाबाद में जो काम होता था तो वहाँ पर बहनें भाई जाते थे उनके घर में। तो उसको हमने पत्र लिख दिया था कि ऐसे ऐसे हमारे मातेश्वरी को हम लेकर के आबू जा रहे हैं, तो आप हमको सुबह सुबह उधर चाय, हमारे मातेश्वरी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उसको लेकर के उसके लिए लेके आना। तो जब ट्रेन अहमदाबाद पहुंची तो वो आया हुआ था, तो मम्मा को चाय और हमारे लिए दूध लेके आया। तो मैंने तो मम्मा को ना बोला कि मैं ये तो दूध नहीं पीऊँगा, ये तो अज्ञानी के घर का है। तो मम्मा ने कहा नहीं आप पियो। तो हमने, हमारी आंखों में पानी भी आ गया। मैंने कहा कि देखो तो सही क्या है, एकदम बाबा, कल भी बाबा कहते हैं जो चूल पर सो दिल पर, तो चूल पर वाले भी कोई एक पे यहाँ दिल वाले तो कोई है नहीं जो मम्मा को कोई पवित्र चाय पानी भी पिला सके। तो मैंने मम्मा को कहा, हम गुजरातियों की देखो क्या हालचाल है, हम आपको यहाँ पर पवित्र चाय पानी भी नहीं पिला सकते। तो मम्मा ने कहा कि आप रमेश जी, आप दिल छोटी मत करो, ये हो जाएगा गुजरात में, यहाँ पर सेवा बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी सेवा होगी, परंतु समय लगेगा, समय पर सब कुछ हो जाएगा कर करके मम्मा ने हमको आश्वासन दिया। माना मम्मा का ऑपरेशन हुआ तभी भी कुछ नहीं हो सका। जब मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा तभी भी हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमको मालूम पड़ा रात को, हम दूसरे दिन सुबह एरोप्लेन में अहमदाबाद आए। अहमदाबाद में आए, हमारा प्लेन जो है 8:15 बजे यहाँ पर उतरा, और दिल्ली मेल जो है आबू के लिए वो 7:45 बजे निकल जाता है। अभी क्या करें, यहाँ कोई पहचान वाला नहीं, अहमदाबाद में कोई नहीं जानने वाले। परंतु हमारा जो क्लाइंट था, उसका मैनेजर था, उसको हमने रात को फ़ोन कर दिया कि हमारा प्लेन जो है 8:15 बजे आता है, हमको ऐसा बंदोबस्त करके दो कि हम 2 घंटे में वो मेल ट्रेन जो है महसाणा पहुंचती हैं, तो हम महसाणा में उस ट्रेन को पकड़ सकें, ऐसा हमको बंदोबस्त करके दो। तो वो बेचारा सुबह, उसका मैनेजर जो है वो अहमदाबाद स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर आया था। मैं था, उषा बहन थी, शील दादी थी, पीछे हमारी नलनी बहन थी, और दादा नारायण था, बाबा ब्रह्मा बाबा का बेटा। हम 5 लोग थे। तो वो एयरपोर्ट पर आया, उसने कहा कि मेरी गाड़ी तो इतनी फास्ट नहीं चल सकती है, परंतु मैं टैक्सी स्टैंड पर लेके जाता हूँ, वहाँ से अच्छी टैक्सी आपको दिला देता हूँ, वो टैक्सी वाला फास्ट चलाएगा और आपको महसाणा पहुँचाएगा। तो एकदम फास्ट चला करके महसाणा पहुँचे, और महसाणा में दिल्ली मेल को पकड़ करके हम आबू रोड आए, और मम्मा के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार हमने अटेंड किया। कहने का तात्पर्य यही है कि 65 तक भी इस प्रकार से नहीं मिला था। फिर बाद में अहमदाबाद के अंदर मैंने जैसे बताया, प्रभुपाद सोसाइटी का मकान जो है वो किराया पर मिला, और उसके बाद जो है वहाँ का टाउन हॉल जो है उसके अंदर ऑफिशियली सेवा का प्रारंभ किया। और उस टाइम पर वहाँ का गुजरात का हेल्थ मिनिस्टर था मोहनलाल पटेल करके, धामी करके उसका शॉर्ट नेम था। अच्छा लेखक भी था और अच्छा डॉक्टर भी था, डॉक्टर मोहनलाल। तो उसके द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, और उस प्रकार से अहमदाबाद में सेवा शुरू हुई। पीछे
हमारा भटनागर करके भाई जो है अभी भी है यहाँ पर, अभी ज्ञानामृत में सेवा दे रहा है भटनागर, जिसका छोटा भाई प्रेम प्रकाश भाई दिल्ली में रहता है, नोएडा में। तो वो भटनागर भाई मिलिट्री में था, तो उनका पोस्टिंग हुआ था बड़ौदा में। तो बड़ौदा में उनका जो पोस्टिंग हुआ था, तो बड़ौदा में वहाँ पर लक्ष्मी पैलेस रोड जो है वहाँ पर ट्रेड फेयर लगता था। उसके अंदर इन्होंने एक स्टॉल लिया प्रदर्शनी का, और उस प्रदर्शनी के स्टॉल में बाबा के चित्र रखे, और उस चित्रों को देखते देखते जो है वहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल थी, उसका मैनेजर आया, तो उसने निमंत्रण दिया। उसने कहा मैं अपना मकान किराया पर आपको दे सकता हूँ। तो फिर हमको बुलाया भटनागर भाई ने। फिर मैं उस मकान मालिक के पास गया अहमदाबाद बड़ौदा में। उसने कहा कि मैं संस्था को नहीं दूंगा, आपको दूंगा। मतलब संस्था के इतनी नामाचार नहीं था, संस्था को कोई जानता ही नहीं था, पर मेरा नाम जो है वे रमेश शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारा जो है उस परिचय के कारण उसने कहा मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो भावनगर का मकान भी मेरे नाम पर किराए पर हुआ, अहमदाबाद का भी हुआ, बड़ौदा के भी हुआ। हमने कहा ठीक है, चलता रहेगा। और उसके बाद बड़ौदा में भी जो न्याय मंदिर का हॉल है उसमें प्रदर्शनी की, और उस प्रकार से सेवा आस्ते आस्ते गुजरात में बढ़ती रही। परंतु हमने देखा कि सारी सेवा के पीछे ध्यान जो था ना बाबा का ही था कि गुजरात में सेवा बढ़नी चाहिए, गुजरात में सेवा बढ़नी चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद के साथ ही गुजरात के साथ ही माउंट आबू का कनेक्शन है। तो ये पूरा ही हमने देखा, जो कल बाबा ने जो कहा कि बाबा की ही प्रेरणा से ही गुजरात की सेवा में स्थापना हुई है, और वृद्धि भी जो हुई है वो ब्रह्मा बाप की लगन कहो, जो भी कहो, उसके कारण हुआ है। वो हमने जो अनुभव किया था, उस अनुभव का सार रूप में कल बाबा ने गुजरात के बारे में जो कहा, वो आप सब ने तो खाली सुना, पर तो हमने वो नज़रों से देखा हुआ है, नज़रों से उसका अनुभव किया हुआ, और कैसे बाबा को गुजरात की सेवा की क्या कहे मन में, दिल में लगन थी कि गुजरात की सेवा बढ़नी चाहिए, गुजरात की सेवा होनी चाहिए। और उस प्रकार से भावनगर, और फिर अहमदाबाद, और फिर बड़ौदा, फिर आस्ते आस्ते तो और जगह पर, सब जगह पर सेवा बढ़ती रही। और इस प्रकार से वहाँ अहमदाबाद में म्यूज़ियम जो है संस्कार केंद्र है, वहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई थी। और उस प्रदर्शनी के अंदर ही लास्ट डे, मैं उस दिन लास्ट डे बॉम्बे चला गया, और उसके हमारे बाद हसमुख भाई जो है, अपने हसमुख भाई पारिक ट्रांसपोर्ट वाले, वो उसमें प्रदर्शनी में देखने के लिए आए थे। और फिर इन्होंने कहा, दूसरे दिन से कहा कि मैं 7 दिन का कोर्स करूँगा। तो मैं रोज़ बॉम्बे से उषा इनको फ़ोन करता रहता था। तो उन्होंने ही बताया कि रमेश भाई कल जो आप गए उसके बाद जो है यहाँ का एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का बहुत अच्छा नामी ग्रामी व्यक्ति जो है, वो फ्रीडम फाइटर भी है, वो आया हुआ था, और उन्होंने 7 दिन का कोर्स शुरू किया हुआ है। तो उस प्रकार से मैं फिर हफ्ते में वापस इधर आ गया और हसमुख भाई से मिला। तो हसमुख भाई ने जो सेवा में मदद किया, और शुरू के दिनों में उस प्रकार से हसमुख भाई की सेवा, दादी जानकी भी यहाँ पर 6-8 मास अहमदाबाद में रही थी। और उसके बाद बाबा ने कहा कि मेरे को बुला करके एक दिन कहा ऊपर पांडव भवन में कि बच्चे कहाँ तक आप लोग संभालते रहेंगे, सरला बच्ची जो है अहमदाबाद पुणे में है, जानकी के पास है, उसको मैं भेजूँ इधर संभालने के लिए। हमने कहा ज़रूर बाबा, उनको भेजो। तो फिर बाबा ने सरला बहन को बुलाया और सरला बहन को निमित्त बनाया, और इस प्रकार से फिर फुल टाइम जो सर्विस सरला बहन ने और उनके साथियों ने बनाई, जो उसी दिनों में प्रभुबाग सोसाइटी के सेवा केंद्र के द्वारा ही जो भी हमारी जो चंद्रिका बहन है, वेदांती बहन है, और भी जो भी बहनें जो है हमारी नडियाद की बहन आदि जो भी है, सारे उसी दिनों में निकले हुए थे। इन्हों को हमने सबने छोटे छोटे देखा हुआ था, और आज तो महारथी बन कर के जोन सब जोन इस प्रकार से सेवा के अंदर बहुत ही दिल से सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कल इतिहास जो है गुजरात की सेवा का, वो इतिहास बाबा ने जो दोहराया,
तो मैंने आपको इसलिए रिपीट किया ताकि आप सबको भी मालूम रहे कि गुजरात की सेवा कैसे शुरू हुई है। बाबा ने कल तो नहीं कहा, परंतु पहले गुजरात वालों को कहा था कि जिसकी रात गुजर गई है वो गुजरात। बाबा शब्दों का प्रास बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कर्नाटक, जहाँ के लोग नाटक बहुत करते हैं, कर्नाटक, उसके आधार पर कर्नाटक होता है। ऐसे गुजरात में रात जिसकी गुजर गई है, रात को अंधेरी अज्ञान की रात गुजर गई है, ऐसे है गुजरात के लोग। तो ऐसे मतलब, और ये जो हमने बाबा को कहा था कि गुजरात एक बार उठा लेगा तो एकदम तीव्र गति से उठा करके एकदम आगे चला जाएगा। अभी तक देखिए यहाँ एक्सक्लूसिवली एक ही जोन के बहन भाई एक ही साथ में बाबा को मिलने के लिए आए, ऐसा प्रयोग अब तक नहीं हुआ था। कल पहली बार इतने वर्षों के बाद पहली बार एक्सक्लूसिवली एक ही जोन को ये मिला। ये भी हकीकत है कि इतने लोग एक साथ में यहाँ आ सके। और जगह से इतने लोग आ भी नहीं सकते, इतनी ट्रेनों आदि में व्यवस्था भी नहीं हो सकती। ये तो गुजरात है तो नज़दीक है, तो कार, ट्रेन, बस आदि सबके द्वारा आ सकते हैं। तो ये भी एक 10-12 हज़ार तो अच्छा हुआ कि मैरिज सीजन थी, इसके कारण कम बनी। तो 15,000 लोग आते थे, सारा हॉल भर जाता था। ये 15,000 गुजरात के बहन भाइयों के द्वारा इस हॉल को भरना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु सर्कमस्टेंसेस शादी आदि के थे। अगर और कोई डेट होती तो ज़रूर कल 15,000 लोग होते। बाकी तो कल की जो मुरली के जो मेन बात जो है, जीवन का व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसे औरों के साथ ध्यान रख कर के मदद करनी चाहिए। मैं हमेशा ही कह रहा हूँ कि बाबा जो है कर्म योग सिखा रहे हैं, साथ साथ कर्म योग भी सिखा रहे हैं। अर्थात श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्यवहार कैसे करना चाहिए, ये श्रेष्ठ व्यवहार का ज्ञान जो है बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। कितना सुंदर कल हम आत्माओं को, हम बहन भाइयों को बाबा ने व्यवहार कैसे करना चाहिए, सामने वालों के प्रति व्यवहार कैसे करना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर एक महावाक्य जो कल कहा हुआ है ना। हाँ, क्या क्या है आपने सुना, पढ़ा? मैंने किसके ऊपर ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा था, परंतु मैंने वो ज्ञानामृत के अंदर आर्टिकल के अंदर ये बात नहीं लिखी थी जो मैंने बाबा ने कहा। बहुत सुंदर बात कही, शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। हम क्या करते हैं, कोई हमारे सामने गलती करते हैं तो हम क्या करना शुरू करते हैं। शिक्षा का 2 अर्थ होता है, मालूम है? शिक्षा शब्द का 2 अर्थ होता है। एक शिक्षा माना ज्ञान देना, और दूसरा शिक्षा दिया माना दंड दिया। शिक्षा शब्द का 2 अर्थ है। शिक्षा माना ज्ञान देना और दूसरा दंड देना। दोनों बातें जो है ना, कोई सामने वाला गलती करता है, दोनों में से कुछ भी करो, सामने वालों के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है। जानकी दादी ने भी कई बार कहा हुआ है कि सामने वाले जो है ना, उसको राय सलाह तब दो जब वो रिसीविंग कैपेसिटी उनकी हो, रिसीविंग स्थिति उनको वैसी हो, मानसिक स्थिति ऐसी हो, तब आप दो। नहीं तो क्या होता है, हाँ, एक कवि ने कहा हुआ है, मटका जो उल्टा रखा हुआ होता है ना, उल्टे मटके ऊपर कितना भी पानी डालो उसमें पानी भरेगा ही नहीं। इसलिए समय को देख करके पीछे सामने वालों को बताना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कल सुंदर जो 2-4 वाक्य से कहा, उसमें ये वाक्य हमने जो पसंद किया कि शिक्षा मत दो, माना समय पर उसी टाइम पर तो कभी नहीं दो। जब वातावरण गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है ना, उस टाइम पर सामने वालों को कोई भी मामूली से मामूली में भी सजेशन दिया ना, मामूली में मामूली भी सजेशन दिया ना, उसका रिएक्शन हो जाएगा। सामने वाला रिएक्टरी बन जाएगा, सामने वाला प्रतिद्वंदी बन जाएगा, रिएक्ट करेगा। क्या मेरे में अक्ल नहीं है आदि आदि, उस टाइम पर वो बोलेगा। इसलिए बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात की कि ऐसे समय पर
शिक्षा कभी भी नहीं दो, दंड नहीं दो, सलाह भी नहीं दो, राय सलाह भी नहीं दो, मतलब नॉलेज भी नहीं दो, दंड भी नहीं दो, कुछ भी नहीं करो। कारण यही है कि हम दंड देना शुरू करें, हम कौन दंड देने वाले? बाबा बैठा हुआ है, बाबा ही दंड देगा। तो इसलिए शिक्षा मत दो। बाबा ने क्या किया? स्नेह भरा सहयोग दो। हमारे गुजराती में कविता भी है, ओम शांति। कल की मुरली की बातें कर रहे थे। बाबा ने जो ऑपरेटिव पार्ट जो है मुरली का, कि शिक्षा मत दो परंतु स्नेह भरा सहयोग दो। बहुत सुंदर शब्द बाबा के ही है। मैं इसलिए शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। और उस टाइम पर बाबा कहते हैं न्यारा भी नहीं बनो। अरे उनका तकदीर वो जाने, हमको क्या है कर करके उसको उनके तकदीर पर छोड़ दो, ऐसा नहीं। परंतु ये भी बाबा ने कहा न्यारा भी नहीं बनो, किनारा भी नहीं करो, परंतु सहारा दो। हाँ, सहारा बनो, सहारा दो। ये जो है बाबा के किनारा और सहारा, कितना सुंदर प्रास भी है। आध्यात्मिक दुनिया में इस प्रकार के प्रास, मेटाफर, एलिटरेशन और इस प्रकार की करके बोलना बहुत कठिन बात है। बाबा ने इसी बात के ऊपर पहले भी एक अव्यक्त मुरली चलाई हुई है, जिस पर हमने ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा था। बाबा ने उसमें कहा था चिल्लाओ मत परंतु चलाना सीखो। चिल्लाओ मत परंतु चलाना सीखो। हर एक को, कोई कैसा भी हो, कैसी भी व्यक्ति हो, कैसा भी उसका संस्कार हो, कैसा भी उनका स्वभाव हो, कुछ भी हो, बाबा ने कहा वो आपके लिए चैलेंज है। आपकी राजधानी में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, उन सबको आपको चलाने को सीखना ही पड़ेगा। अब तो बाप है आपके साथ में, तो आप बाप के साथ में मिलजुल के कहीं कहीं बात को संभाल लेते हो, परंतु सतयुग में आपकी राजधानी में क्या होगा? ऐसे कई लोग होंगे, उनको आपको चलाना सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अव्यक्त एक और मुरली है जिसके अंदर भी इस प्रकार से जीवन व्यवहार की बात कही हुई है। उसमें बाबा ने कहा है चलाना सीखो, चिल्लाना बंद करो। हम लोग बहुत चिल्लाते कर, ये क्या हो गया, ऐसा है, वो ऐसा है, इस प्रकार से कर देते हैं। तो बाबा ने कल भी जो कहा किनारा मत करो। किनारा करने से क्या होता है? एक बात ऐसी है, तीन बातें होती हैं। एक संघर्ष करना, दूसरा किनारा करना और तीसरा सहारा बनना। जो भी सिचुएशन आती है आपके सामने, इसके अंदर ये तीन बात होती है। क्योंकि उस टाइम पर बात ऐसी होती है, या तो उसके जवाब देने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं करना पड़े तो किनारा कर दो, और किनारा नहीं तो तीसरी बात जो बाबा ने कही सहारा बनो। अब आप नक्की करिए क्या अच्छा है, श्रेष्ठ क्या है? संघर्ष करना श्रेष्ठ है। संघर्ष करने से क्या होगा? संघर्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? जिसको अलंकारिक भाषा में कहना हो तो आग में पेट्रोल डालना, वो हो जाएगा संघर्ष करना। आप समझ गए? उसी टाइम पर संघर्ष करके, एक तो बात तो ऐसी बिगड़ी हुई है और उस बात को संघर्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? बात को हम और बिगाड़ेंगे। तो ये हो जाएगा संघर्ष करना, वो सॉल्यूशन नहीं है। परंतु ज़्यादा करके ऐसे समय पर हम लोगों से संघर्ष हो ही जाता है। ये करुण वास्तविकता है। बाबा भले कितनी भी ना कहे, परंतु क्या होता है हमारे में संघर्ष करने के संस्कार जो है ना, वो रह गए हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे संघर्ष करने के संस्कार किसके हैं मालूम है? एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है संघर्ष करने के और जिद करने के, और जिद के आधार पर सिद्ध करने के संस्कार किसके हैं? संघर्ष नहीं करते तो जिद करते, जिद नहीं करते तो सिद्ध करने का संस्कार करते हैं।
ये बाबा के महावाक्य, बाबा के नाम पर ही मैं कह रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि ये संघर्ष करने का, सिद्ध करने का या जिद करने का संस्कार जो है ना, वो क्षत्रिय पने का संस्कार है, वो ब्राह्मण का संस्कार नहीं है। किसका संस्कार है? क्षत्रिय पने का संस्कार है, कि जिसके अंदर हम सिद्ध करने का या जिद करने का या संघर्ष करने का, अरे भाई ये तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, ऐसा अपने मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, उस प्रकार से शेर के सामने सवा शेर बन करके हम संघर्ष करने में मैदान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, ये जो संघर्ष करने की या जिद करने का, यहाँ तो सिद्ध करने का, मैं भी दिखा देता हूँ, हम भी कोई कम नहीं है, इस प्रकार से जो हम कारोबार करते हैं, तो वो सारा ही जो है, तीनों ही बातें जो है, संघर्ष करना, जिद करना या सिद्ध करना, ये तीनों ही बातें जो है, बाबा ने उस मुरली में बहुत सुंदर बात कही है कि सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है। बाप के पास तो सबका चार्ट आया हुआ है, बाप तो जानी जाना ना है। आप उस टाइम पर झुक गए, छोड़ दिया, झुक गए, तो बाबा ने कहा है कि ये झुकना नहीं है, परंतु झुकना नहीं है, हार नहीं खाना है, परंतु विजय माला की हार जो है गले में पहनने का है। बाप आपके गले में विजय माला का हार पहनाएगा, इसलिए झुकना सीखो। हमारी जो शील दादी जो थी, उसकी मदर थी, क्वीन मदर, वो हमेशा ही कहती थी 3 दिन मर मर झुक झुक, ऐसा कहती थी, मरना सीखो, झुकना सीखो, और इस प्रकार से क्या कहते हैं, सिख सिख झुक झुक मर मर, इस प्रकार से 3 बातें कहती थी। ये 3 बातें जीवन में बहुत कठिन बातें, हम जल्दी नहीं मर सकते, अगर झुक नहीं सकते और सीख नहीं सकते हैं, तो ये तीनों बातें अगर हम कर लें तो क्या हो जाता है, ये पर नहीं, हमारे संस्कारों में ही नहीं है। मैं एक कहानी सुनाऊँ। हमने बचपन में एक स्कूल का प्रोग्राम देखा हुआ था, उसके अंदर राम और रावण के सेना वालों का नाटक में युद्ध करने का, बच्चों का ही खेल था। उसमें शिक्षक ने बताया था कि रावण की तरफ से युद्ध करने वालों को थोड़ा युद्ध करके गिर जाने का, परंतु एक बच्चा कहता था कि मैं क्यों झुकूंगा, मैं तो झुकूंगा ही नहीं। वो लड़ता ही रहा। तो आखिर में उसका टीचर जो है पीछे से आकर के वो बच्चे को उठा करके लेके गए। तो फिर उसने कहा कि देखो, ये सबके संस्कार ऐसे ही है, हम हमेशा ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध करना, क्षत्रिय पने का संस्कार जो है हमारे में रहा हुआ है, और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे अपनी चेकिंग करो कि हमारे में जो ये संस्कार जो है वो ब्राह्मण पने का है, सतयुगी है, या त्रेतायुगी क्षत्रिय पने का है। ये दोनों देवताओं को, दोनों को ही कह सकते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो सतयुग के त्रेतायुग में सब ऊपर ब्रह्मा के दिन की समय की बात है, परंतु उसके अंदर भी युद्ध का। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने हमको खास कहा है। हम बाबा ने एक बहुत सुंदर मुरली चलाई थी, तो उसके बाद हमने अव्यक्त बाबा से पूछा था। बाबा ने कहा था कि बच्चे, अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा। उस 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो बिंदीधारी बनेगा, और वो 1 सेकंड की परीक्षा में जो फेल हुआ वो चिंदीधारी बन जाएगा। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा ये चिंदीधारी क्या होता है, चिंदी क्या होता है, हमें मालूम नहीं था। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों ने कल्पवृक्ष बराबर देखा ही नहीं है। मैंने कहा बाबा हमने कल्पवृक्ष का चित्र बराबर देखा है। तो बाबा ने कहा चिंदीधारी शब्द तो पीछे प्रश्न होता ही नहीं। मैंने कहा बाबा क्या है बताओ। कहा कि त्रेता युगी के 2 लक्षण कल्पवृक्ष में दिखाए हुए हैं, त्रेता युगी आत्माओं के 2 लक्षण दिखाए हुए हैं। मैंने कहा बाबा बताओ बराबर। तो कहा एक तो राम को धनुष बाण दिया हुआ है, वहाँ हिंसा नहीं होती, वह हिंसा को धनुष्य को इसको नहीं, परंतु क्षत्रिय पने का संस्कार के रूप में युद्ध करने के संस्कार
और युद्ध करते करते ही उसका समय भी चला जाएगा, युद्ध में ही समय चला जाएगा। इसलिए क्षत्रिय बने के एक संस्कार के रूप में भाइयों के हाथ में, राम के हाथ में धनुष बाण दिए हुए हैं और सीता के इधर ऊपर में चिंदी दिखाई हुई है। आप सबने देखा नहीं है, ओरिजिनल जो बाबा का जो लक्ष्मी नारायण अपने कल्पवृक्ष का चित्र है ना, उसमें ये है। बाद में जब बाबा ने बताया तब मैंने जाकर के बराबर देखा, तो बराबर जो है ना, बहनों के ज़माने में यहाँ राजस्थान में जो है यहाँ पर पहनती है, यहाँ थोड़ा आगे लटकता रहता है और वो होता है, उसको चिंदी कहते हैं। सिंध में उसका नाम है चिंदी। वो इतना होता है, राजस्थानी बहनें जो है वो पहनती हैं। तो वो जो है वो चिंदी है। और बिंदी जो है वो इधर कपार में जो इधर करते हैं ना, वो बिंदीधारी। बाबा कहते हैं सतयुगी जो होगा वो बिंदीधारी, और त्रेता युगी जो होगा उसका सिंबल जो है वो चिंदीधारी है। तो ये जो चिंदीधारी जो है, मतलब ये जो त्रेता युगी के संस्कार जो है, बाबा ने कल हमारे को बहुत सुंदर शब्दों में कहा, नहीं शिक्षा नहीं दो, न सिद्ध करो, न जिद करो, नहीं ऐसा नहीं, समय अपने आप ही आगे चल करके हर एक बात का फैसला कर देगा। सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दवाई जो है, कोई भी बात बनती है उस समय पर समय जाने दो, थोड़ा समय बीत जाएंगे, उसके बाद आस्ते आस्ते हर बात का फैसला हो ही जाता है। और इसलिए उस टाइम पर क्या करो, किनारा भी करते हैं तो उसके द्वारा भी क्या होता है, किनारा करने से काम तो नहीं होगा, काम तो करना ही है, काम तो बढ़ाना ही है, कार्य तो होना ही है। किनारा करेंगे, हम किनारा करेंगे तो और किसी के द्वारा भी कार्य तो होने वाला ही है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर बात कही है कि बाबा का कार्य होने वाला ही है, बाबा का कार्य होने वाला ही है। बाप जो है किसी को भी निमित्त बना करके अपना कार्य करा लेगा। इसलिए बाप का कार्य तो होने वाला है, हम किनारा करेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमने नहीं किया, आप बाबा ने और किसी को निमित्त बना करके किया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, भाग्य उसका बनेगा, हमारा भाग्य नहीं बनेगा। हमने न साल्वेशन दिया न सॉल्यूशन दिया, हमने फक्त किनारा किया। हमने जब किनारा किया, ना हमने किसी को साल्वेशन दिया न किसी को सॉल्यूशन दिया, तो हमारा तो पार्ट कुछ भी नहीं रहा। बाबा ने हमको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया, सामने अपॉर्चुनिटी तक आई, परंतु हमने किनारा कर करके उसको रिजेक्ट कर दिया। जिसको ही गुजराती के अंदर एक कहावत है कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, तो कई लोग मुख धोने के लिए चले जाते हैं। गुजराती में पहा का है कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है तो कई लोग मुख धोने के चले जाते, माना किनारा कर देते कि नहीं स्वीकार नहीं करते। अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस टाइम पर स्ट्राइक दिया है, मतलब उस टाइम पर सामने वाला आपके सामने है, उस टाइम पर उसको सहयोग दो। जो बाबा ने जो कल कहा, स्नेह भरा सहयोग दो, प्यार से बात करो और उस टाइम पर जो है सिचुएशन को संभाल लो। हाँ, पानी आग में पेट्रोल मत डालो, पेट्रोल नहीं डालो, पानी डालो, शांत करने के लिए कुछ कोशिश करो। इस प्रकार से व्यवहार करो और इसमें क्या हो जाएगा, आपने सहारा दिया, किनारा किया, आपका भाग्य नहीं बनता, ये हकीकत है। और इसलिए बाबा ने क्या कहा कल, बच्चे सहारा बनो, सहारा दो, मदद करो ऐसे समय पर, क्योंकि सामने वाला खुद ही पेशेंट है, सामने वाला कमज़ोर है, सामने वालों की ये कमजोरी है ही है, और उसी टाइम पर ऐसे समय पर उसको ये करना है। और इसलिए बाबा ने कल की मुरली के अंदर बहुत सुंदर ये बात जो कही नए वर्ष के लिए। मुरली का टाइटल जो है ना, वो भी कल रात को ही हमने पढ़ लिया, हमारे राजू भाई ने टाइटल दे दिया कि नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ और हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। हमारा गुणदान और शक्ति दान
करके स्नेह का दान गुण, ये सारा कारोबार अभी करना है। ये बहुत बड़ा भारी नए वर्ष के लिए हमको बाबा ने चैलेंजिंग काम दिया हुआ है। बाबा ने कहा संदेश तो बहुत देते हो, संदेश तो दिया, संदेश का देन, शब्दों का दान वो तो बहुत बार किया। अब नए वर्ष के लिए बाबा ने क्या काम दिया हुआ है? गुण दान और शक्ति दान दो। ज्ञान दान वो भी सहज है, शब्दों का दान वो भी सहज है, पर गुण दान बहुत कठिन है। हमने गुण दान के ऊपर ज्ञानामृत में 2-3 आर्टिकल लिखे हुए थे कि गुण दान क्या होता है। सिंपल है, आप सब जानते हैं ये कहानी, सब जानते हैं। फिर भी मैं वो रिपीट करता हूँ कि एक बार एक माता जो है अपने बच्चे को लेकर के एक सन्यासी महात्मा के पास गई और माता ने सन्यासी महाराज को कहा कि गुरुजी मेरा बेटा जो है ना शक्कर बहुत खाता है। सबको एक कहानी मालूम है, तो आप उसको शिक्षा दो, सावधानी दो, ताकि ये मीठी चीज़ें खाना बंद कर दे। मीठी चीज़ें बहुत खाने से दांत बिगड़ेगा, हेल्थ बिगड़ेंगी, ये सारी बातें हैं। तो उसने गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हफ्ते के बाद मैं उसको सावधानी दूंगा। हफ्ते के बाद लेके गई तो फिर वो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमको ये शक्कर और मीठी अब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसके हेल्थ बिगड़ती है। तो फिर वो माता ने कहा कि यही बात थी तो आप हफ्ते पहले भी कह सकते थे, अभी क्यों कह रहे हैं? फालतू में बीच में हफ्ता बिगाड़ा आपने। तो गुरुजी ने जो कहा कि पहले मैं भी बहुत शक्कर मीठी चीज़ें खाता था और मैं खुद खाता था, और फिर उसको कहूँ कि नहीं खाओ, वो इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। मेरी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होगा, तो मैं जो कहूँगा एक और करूँगा दूसरा, ऐसा कैसे होगा? इसलिए मैंने एक हफ्ते तक शक्कर आदि मीठी चीज़ें खाना बंद कर दिया और उसके बाद उसको कहा है। तो हफ्ते पहले मैंने कहा हुआ होता तो साधारण ज्ञान दान होता। अब मैंने जो एक हफ्ते तक इसको जीवन में धारण करके उसके बाद कहा है ना, तो ये गुण दान हुआ। ज्ञान दान उनसे ऊपर क्या है? गुण दान। और उसके ऊपर की बात है शक्ति दान। सामने वालों में बल भरना, शक्ति भरना। आज जो भौतिक दुनिया की जो गीता जो है ना, वो क्या है? अर्जुन ने तो कह दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा, और एकदम रथ के पीछे में साइड में धनुष बाण छोड़ करके बैठ गया। भगवान ने उसको ज्ञान दिया, श्री कृष्ण भगवान के रूप में जो गीता का ज्ञान जो है, और उसके आधार पर वो तैयार हुआ युद्ध करने के लिए। अर्जुन में इतनी शक्ति भगवान ने भर दिया गीता के ज्ञान के द्वारा। तो गीता का ज्ञान के द्वारा जो है वो शक्ति दान की बात है। तो ये 3 बातें हमको सीखने पड़ेंगी, और उसके बीच का जो अंतर है उस अंतर को समझ करके जीवन के व्यवहार में लाना पड़ेगा कि शब्दों का दान अर्थात ज्ञान दान, उनसे ऊपर है गुण दान, और उनसे भी ऊपर है शक्ति का दान। ये शक्ति दान कैसे किया जाए, गुण दान कैसे किया जाए, ये बहुत कठिन बातें हैं। कहना तो बहुत आसान है, क्योंकि हम कहते हैं हाँ, परंतु कई बार वो करते नहीं हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे डॉक्टरों की फील्ड में तो ऐसा ही है कि डॉक्टर जो कहे वो ऐसा करना, वो करे ऐसा मत करना। डॉक्टर खुद कहते हैं कि 3 घंटे पहले नींद करने से पहले खाना नहीं बंद कर दें, उसके पहले खाना चाहिए, आदि जीवन व्यवहार की हेल्थ अच्छी मेंटेन करने की बातें डॉक्टर सिखाता तो है, कहता तो है, परंतु डॉक्टर करते नहीं है। इसलिए डॉक्टरों के बारे में ऐसा कहा जाता है। सबके लिए ये सही है। हम संस्कृत में भी है वचने का दरिद्रता, राय सलाह देने में तो हम सब तैयार हैं, बहुत दे देते हैं राय सलाह, परंतु वो शब्द दान है, ज्ञान दान है, गुण दान और शक्ति दान, ये बहुत कठिन बात है। और कल बाबा ने ये 2 बातें करने को कहा हुआ है कि गुण दान दो, शक्ति दान दो, सामने वालों में ये भरो। ये बात जो है बाबा ने
क्योंकि बाबा ने बहुत युक्ति से बात शुरू किया है कि बच्चे पूछते रहते कि बाबा नया वर्ष में क्या करना चाहिए। बाबा ने कहा ना अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो नए वर्ष में क्या करना चाहिए। और बाबा की ये बात भी देख लीजिए, बाबा हर बात समय के पहले या बराबर समय पर कह देते हैं, क्योंकि अभी नया वर्ष आने वाला है। ये मुरली सबके पास जाएंगी और उसके बाद पहुंचेंगी, उसके बाद विचार सागर मंथन को करना होगा, स्टडी करना होगा, इन सब में टाइम जाता है। और 15 दिसंबर तो कल हो गई, तो 15 दिन रहा नया वर्ष के शुरुआत के लिए। तो 15 दिन पहले ही एडवांस में ही बाबा ने ये हम बच्चों को होमवर्क दिया हुआ है, ये होमवर्क करना है इस नए वर्ष में, ये करना ही है। और बाबा ने कहा है कि ये सारा हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको बाबा ने, हम बच्चों को कल बाबा ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा, चाहे ज्ञान दान, चाहे गुणदान, चाहे शक्तिदान, ये सब जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं। कारण बाबा ने कहा है कि आप बच्चों का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। आपने शब्द नोट किया हुआ होगा। शक्ति दान करना है तो शक्ति सर्वशक्तिवान जो होगा वही कर सकता है ना। तो बाबा ने टाइटल क्या दिया, आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसलिए बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसलिए सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है, शक्ति की लेन देन करना। बाप द्वारा मिला हुआ गुण जो है उसको ही आपस में लेन देन करना है। जो गुण जो है वो भी बाबा की लेन देन है, बाबा की ही देन है, तो उसका ही आपस में लेन देन करना है। और सर्वशक्तिवान के रूप में बाबा से मिली हुई शक्तियाँ जो है उसका ही आदान प्रदान करना है, लेन देन करना है। तो इसलिए बाबा ने हमारे में इतनी ताकत भर दिया शक्तिदान की। रामायण में ऐसा इसका ही शक्तिदान का पार्ट है। आप जिन्होंने रामायण पढ़ा होगा, मैं भक्ति मार्ग की कहानियाँ सुनाता हूँ, क्योंकि आप में से कईयों ने भक्ति किया होगा, कहीं से भक्ति किए बिना सीधा ही यहाँ घुस गए होंगे। तो इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा ही है कि जब राम ने सबको भेजा सीता को ढूंढने के लिए, तो जाम्बुवान और हनुमान आदि जो भी है वो साउथ एकदम सदर्न किनारे के ऊपर पहुंच गए। उसके बाद 100 योजन के बाद लंका थी, तो कहा कि शायद लंका के अंदर सीता होगी, तो जंप लगाना था। जंप लगाना था तो कौन जंप लगाएगा, कैसे जाएंगे, सभी वहाँ शांत बैठ गए। तब जाम्बुवान जो है वो खड़ा हुआ और उसने हनुमान को जाकर के कहा कि तुम तो वायुपुत्र है, हाँ वायुपुत्र है, तुम ये जंप लगा सकता है। कहा नहीं लगा सकते, कहा नहीं तुम लगा सकता है, मुझे मालूम है तुम ये कर सकोगे, और तुम जंप लगाओ और जाओ सामने, और सामने जाएंगे तो तुम्हारी जरूर विजय होगा। तो हनुमान तैयार हो गया। हनुमान ने कहा ठीक है। तो इसे जिसने गीता में भी शब्द अर्जुन के लिए भी श्री कृष्ण ने यूज़ किया, उत्तिष्ठ नव शार्दूलः, ये श्रेष्ठ नर शार्दूल के रूप में, ये तो तैयार हो जाए। इस प्रकार से तैयार करने की शक्ति जो गीता ने भर दी, मैंने अभी पहले भी कहा। तो इस प्रकार से शक्ति बाबा हम बच्चों में भर देते हैं 2 शब्दों के द्वारा। मास्टर सर्वशक्तिवान के द्वारा भी बाबा ने कल हमारे में शक्ति भरी, और उसी प्रकार से पहले भी एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि कल्प कल्प आप बच्चों ने ही किया हुआ है, और कौन करने वाला है, आपने ही कल्प पहले किया हुआ है, अभी फिर से करना है। तो जो कल की कल्प माना, इतना पुरानी बात क्यों समझते हो, कल्प माना ही कल की बात है। जो कल किया हुआ है वही आज करना है, और फिर से कल वो करना है। तो इसलिए बाबा ने समय को एकदम कंडेंस कर दिया, कल्प नहीं परंतु कल समझो। समझा कितनी सुंदर इससे बाबा ने हमारा में शक्ति भर दी। कल्प की अरे 5000 वर्ष पहले किया था, हमको कहाँ याद होगा। मुझे याद है पटना के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था अपना दैवी परिवार का। तो पटना के बहन भाई यहाँ आए और अव्यक्त बाप दादा के पास निमंत्रण दिया, और बाबा को कहा कि बाबा कोई महारथी बहन या भाई को भेजो
हमारे पास। बाबा ने कहा क्यों भेजूं? तो मैं कहा बाबा हमने कभी इतना बड़ा सम्मेलन किया नहीं है, तो इसलिए हमारे को अनुभव नहीं है, इसलिए किसी को भेजो। तो बाबा ने पूछा क्या बोला? तो सबने समझा कि बाबा अभी शायद बूढ़ा हो गया है, यहाँ तो रथ बूढ़ा हो गया है, इसलिए सुना नहीं होगा। तो फिर से उन्होंने रिपीट किया कि बाबा हमने कभी ये मेला ऐसा बड़ा सम्मेलन नहीं किया है, कोई हमारे पास महारथी बहन भाई नहीं है। फिर बाबा ने पूछा क्या बोला? हमने कभी नहीं किया, ऐसा बोलते रहे ना। 3 बार उन्होंने यही कहा। तो बाबा ने फिर उनको चौथी बार जब उन्होंने रिपीट किया तो बाबा ने कहा कि कल्प पहले किया था? तो सबने कहा हाँ हमने कल्प पहले किया था। तो बाबा ने कहा अभी 4 बार तो आपने कहा कि हमने कभी नहीं किया है। अभी 4 बार आपने कहा कि हमने कभी नहीं किया है, हमको इसका अनुभव नहीं है, और अभी कहते हो कि हाँ कल्प पहले हमने किया था। तो सही बात क्या है? यहाँ तो अनुभव नहीं है, तो कल्प पहले भी नहीं किया था, और अगर कल्प पहले किया था तो ये अनुभव तो आपको है। तो कहा कल्प पहले हमने किया था। तो बाबा ने कहा बस तो वही कल्प के इतना लंबा क्यों सोचते हो? कल्प पहले की बात करके इतना लंबा बड़ा 5000 वर्ष का क्यों करते हो? कल की बात है, कल तो किया था और अब आज करना है। कल की बात क्या भूल जाते हो क्या? तो बाबा ने कहा इसलिए कल्प को कल्प मत समझो, परंतु कल की बात समझ करके करो। तो क्या हो गया, फिर मैं बैठा था तो मुझे कहा बाबा ने कि देखना कोई भी महारथी बच्चा वहाँ पर एडवांस में नहीं जाए, ये लोग ही कल की बात समझ करके पुरुषार्थ करेंगे और अच्छे में अच्छा सम्मेलन वहाँ पर करेंगे। और हमने देखा बाद में भी कि वहाँ के पटना के बहन भाइयों ने मिलजुल करके कल्प की बात नहीं परंतु कल की बात समझ करके ऐसे अपने आप को सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे समझ करके शक्ति अपने आप में भर दी कि बहुत सुंदर रूप में उस ज़माने में पटना के अंदर श्री कृष्ण मैदान जो था उसके अंदर बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया। कहने का तात्पर्य यही है कि बाबा शक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है, और बाबा का ये वर्तमान की प्रेरणा है कि 2006 के वर्ष में हमको क्या करना है, और उस 2006 की वर्तमान की प्रेरणा मतलब 2006 के लिए जो प्रेरणा जो है वो बाबा ने बता दिया। और बाबा ने कहा ना कि आप सौगात भेजते हो, नया वर्ष होता है तो गिफ्ट देते हो, सौगात देते हो, ग्रीटिंग्स देते हो, उसके अंदर ये गुण और ये शक्ति और उस प्रकार से ऐसा करते हुए करके और उसका करो। तो ये चैलेंजिंग काम बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है। कल ये चैलेंज है, तो बाबा ने कल हमको ये चैलेंज के रूप में 2006 के लिए नए वर्ष के लिए प्रेरणा दिया है। तो क्या करेंगे? हम सब करेंगे ना कि बाबा ये हमसे नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, सब करेंगे। हाँ सभी बहनें और भाई, हाँ जो कल बाबा ने 2006 के लिए जो काम दिया हुआ है, 2006 का नया वर्ष, कल अगला वर्ष तो 2 इससे चैलेंजिंग है। एक तो यज्ञ की ईश्वरीय सेवा की स्थापना का 70th ईयर 70वां वर्ष है, उसके लिए भी उसको भी अच्छी रीत से मनाने का वो भी उसके पहले मुरली में बता दिया है। और कल 2006 के लिए उस प्रकार से वर्ष समझ करके करना है। तो दोनों दृष्टिकोण से, चाहे 2006 चाहे 70वां वर्ष 70वीं त्रिमूर्ति जयंती शिव जयंती मनाएंगे उसी दृष्टिकोण से। तो ये दोनों बातों को लेकर के 2006 के वर्ष के लिए ये पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा संदेश तो बहुत देते हो, संदेश का देते ही रहेंगे, वो तो करते ही रहेंगे, अब ये काम करना है गुण दान और शक्ति दान दे करके सहयोग का करके जो भी आपस के अंदर जो भी समझ के फर्क के आदि के बातें जो भी होंगे, कल जो बताया सहकार की बातें, ऐसा सुंदर सहकार, ऐसा कोऑपरेशन की बातें करो। हाँ तो बाबा ने कहा सहकार की माला हो जाएंगे, क्योंकि माला का हर एक दाना का आपस में संबंध है, कनेक्शन है। तो इस प्रकार से कल की मुरली की बातें तो बहुत है, अभी उसके और भी कई बातों पर जाएंगे, डिटेल में तो चर्चा होगी, परंतु 12:30 बज गए
हमारी मनोज दादी आने वाली है आप सबके सामने, मनोज दादी का भी क्लास है। तो कहने का मतलब यही है कि आज की मुरली जो है ना, आप ट्रेन में जा कर के साथ में लेके जाइए, पढ़िए, करिए, एक एक शब्द के ऊपर पूर्ण रूप से अटेंशन से करेंगे तो क्या हो जाएगा। इतना ध्यान में रखो, एक स्लोगन मेरे तरफ से भी आप नोट कर लो, जो करेगा सो पाएगा। ये स्लोगन साथ में रखो और इस मुरली के आधार पर जो करेगा सो बाबा के दिल के अंदर की बातें जो है, बाबा ने कल दिल से सारी बात कही हुई है। बाकी बात बाबा मुरली तो दिल से चलाता है, परंतु कल जो है ना अंदर की बातें, क्योंकि मैं जानता हूँ कल की बातें बाबा ने क्यों ऐसे कही हुई है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कल बाबा ने जो कहा है ना वो दिल से कहा हुआ है। इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाता हूँ, परंतु आपको कह सकता हूँ कि कल बाबा ने जो कहा है दिल से सारी मुरली जो है ना उसी भाव के आधार पर कही हुई है। क्या कि इस प्रकार से करेंगे तो हमारा जो आपस का व्यवहार जो है ना वो सतयुगी व्यवहार हो जाएगा, त्रेता युगी भी नहीं, द्वापर और कलयुग की तो बात ही छोड़ दो। तो सतयुगी श्रेष्ठ व्यवहार कराने के लिए बाबा जो हम बच्चों में सतयुगी संस्कार भरना चाहते हैं, उस भरने के लिए इस प्रकार का कारोबार कल बाबा ने कहा ऐसा व्यवहार करो। तो ऐसे व्यवहार करने का ज्ञान, श्रेष्ठ व्यवहार करने का ज्ञान बाबा ने कल मुरली में कहा हुआ है। जो इसकी गहराई में जाएगा ना और उस गहराई को जीवन में धारण करेगा ना, जरूर उनके संस्कार सतयुगी दैवी अवश्य ही बनेंगे। ओम शांति।